50,000 से मैंने अपने बर्ड का कारोबार शुरू किया था, मोर फार्मिंग शुरू की थी। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2 करोड़ के बर्ड जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी फार्मिंग के साथ साथ बेशुमार खूबसूरत परिंदों की फार्मिंग करके आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। आज एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हैं जिन्होंने 50,000 के साथ मोर फार्मिंग का आगाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ के मालिक बन गए। कैसे कमाया, मोर फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर, इनकी ग़िज़ा, वैक्सीनेशन, बीमारियां, हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो इंतहाई शानदार और कमाल की है, इख्तिताम तक देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो चलिए इनसे करते हैं गुफ्तगू। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सर अपना नाम बता दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम मियां आसम है। लोकेशन भी। जी सर, मैं हफ्साबाद का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम ले रहे हैं सर, मोर फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? सर बेसिकली पहले मैंने मुर्गियों को शौक कर रखा था, उसके बाद 10 कुछ साल हो गए मैं मोर की ब्रीड कर रहा हूँ। इसमें माशाल्लाह अच्छा जा रहा है मेरा काम, ज़बरदस्त है। अच्छा, आप पोल्ट्री फार्मिंग छोड़कर मोर फार्मिंग की तरफ आ गए, क्यों आए? सर ये मोर का जो फार्मिंग है, इसके बेसिकली थोड़ा सा नो टेंशन काम है, मुर्गी में टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है सर 10 साल अरसा अगर मैं कहूँ कैसा रहा तो क्या जवाब देंगे? सर एक्सीलेंट, ज़बरदस्त एक्सीलेंट। खुश है, मुतमिन है? जी सर, ज़बरदस्त। सर 10 साल पहले कितने मोरों से आगाज किया था? सर मैंने 10 साल पहले 50 चूजे छोटे 0 साइज उससे काम स्टार्ट किया। कहाँ से लिए थे? जी सर, मैंने निशोरा से लिए थे। कितनी कीमत पर लिए थे? सर वो उस वक्त पीस जो है ना मुझे 1,000 रुपया। कितनी उम्र के लिए थे? जी 1 दिन का छुआ। आज माशाअल्लाह कितने मोर हैं? जी सर, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 700 से 800 मोर है। सर इनकी नस्लें बता दीजिएगा, कौन कौन सी नस्लों के बोर? सर मेरे पास इस वक्त ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, पाइट, वाइट, एमरल्ड, जावा, पर्पल नेक, कैमियो, ये 8 किस्म की ब्रीड मेरे पास। इनमें सबसे महंगी ब्रीड कौन सी है? सर इसमें सबसे महंगी ब्रीड जो है वो ग्रीन जावा है। सही। इनकी खुराक बता दीजिएगा, क्या कुछ डालते हैं इन्हें? सर बेसिकली ये आम रूटीन में ब्रायलर चूजे वाली फीड जो है वो यूज़ करते हैं। कनक, गंदम यानी कि बाजरा, ये 3 चीज़ें हैं। सर मुर्गी को एक शेड्यूल के तहत खुराक दी जाती है, इनके लिए कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं आप? सर इनके लिए कोई खास शेड्यूल नहीं है, क्यों ये सख्त जान बर्ड है, ऐसी कोई। कितने % सख्त कहेंगे मुर्गी की निस्बत? जी सर, ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो 200%। अच्छा, 200% आप इसे मजबूत कहते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मजबूती किस सेंस में, बीमारियों के हवाले से कह रहे हैं? बीमारियों के हवाले से, वैसे सर्दी गर्मी कंट्रोल करने के बारे में। चलें सर, अंदाजा तो किया होगा, 10 साल तजर्बा है, एक मोर को कितनी खुराक देते हैं आप? एक मोर सर बेसिकली हमने तो जो कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक एक बर्ड का जो है ना एक माहाना खर्चा 50 है। 50 रुपए? बहुत कम खर्चा सर। जी। अच्छा, मैं कहूँ सुबह से लेकर शाम तक अपने मोरू की सारी रूटीन बयान करें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो जाएगा, रूटीन। चले रूटीन में खुराक का टाइम, पानी का टाइम, ये वगैरह बता दें। सर सुबह हम लोग जो पानी और दाना सारे फार्म में चेक कर लेते हैं। अच्छा। तमाम फार्म में, उसके बाद फिर हम फार्म होते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, खुराक में क्या क्या चीज़ें देते हैं? जी सर, खुराक में बेसिकली सब्ज़ा जो है, लूसन और बरसीम जो है वो भी यूज़ करते हैं सब्ज़े के तौर पे। उसके अलावा मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि छोटे जो बर्ड्स हैं और जो बड़े मोर हैं, इनकी खुराक में कोई तब्दीली भी करते हैं? सर जो बेसिकली 0 साइज चूज़ा होता है ना, उसको पहले कुछ दिन हम ना अंडा उबाल कर मेल्ट कर वो यूज़ करते हैं। अच्छा। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन? जी जी। उसके बाद फिर वो प्रॉपर खुराक पे आ जाता है, जो बड़े मोर की खुराक होती है, फिर बाजरा, कनक, वो आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ रिलेटेड सवाल कि इनकी वैक्सीनेशन या बीमारियों के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा कि बीमारियां इनको कौन कौन सी लगती हैं या इनकी वैक्सीनेशन क्या क्या करवाई जाती है? सर इनमें वैक्सीनेशन जो है वो एक तो एंडी होती है, ठीक है। अच्छा। एक आई भी होती है, यानी कि आई भी जो है ना नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं, ठीक है। ये मेन 2 प्रॉब्लम इनको ज़्यादा। इनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं? जी जी बिल्कुल। ये वही बीमारियां हैं जो मुर्गियों को भी लगती हैं? जी जी बिल्कुल। मुर्गियों को वैसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, इनको कम लगती हैं? जी कम। इसके अलावा इन बड़ी 2 बीमारियों के अलावा कोई ज़िमनी बीमारियां या मसाइल भी होते हैं इनको? नहीं सर, हमको तो ऐसे कोई मसाइल पेश नहीं है। अच्छा।
बहुत सारे लोग मोर फार्मिंग करते हैं लेकिन उनसे चिक्स तैयार नहीं हो पाते, क्या वजह होती है कि उनसे चिक्स ज़ाया हो जाते हैं और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पाल रहे हैं? सर बेसिकली ये 3 वजूहत होती हैं छोटे चूज़े की। उसको एक तो अंडा, सही यानी कि अमूमन लोगों को इस बात का मालूम ही नहीं है, वो नहीं यूज़ करते, तो वो छोटा चूज़ा होता है उसको नहीं पता चलता, ठीक है। सही उसके अलावा सर वैक्सीनेशन, ये 2 ही मसले आते हैं ज़्यादातर। सही। सर बताइएगा कि वैक्सीनेशन का आपने कहा, वैक्सीनेशन खुद कर लेते हैं या किसी डॉक्टर की मुआवनत जी लेते हैं? सारा हम प्रॉपर खुद ही करते हैं फार्म पे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की मद में खर्चा तो ज्यादा नहीं आता होगा? नहीं सर, तमाम फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1000-1500 रुपये और गिजा का खर्चा बता रहे हैं कि खुराक की मद में 50 रुपए एक महीने का। फी बर्ड महाना खर्चा है। अच्छा, इनकी कीमतों के बारे में आगाही दीजिएगा, इनकी कीमतें कहाँ से लेकर कहाँ तक होती हैं? सर बेसिकली ये हमारे पास 8 किस्म की ब्रीड है, ठीक अच्छा। है। 0 साइज चूज़ा बड़ा हो जाए, पट्टी पठा हो जाए, यानी कि डल्ट जिसको कहते हैं, और ब्रीडर, हर चीज़ की डिफरेंट कीमत है। अच्छा, कम से कम पैसों में बता दीजिएगा, फर्ज करें 2000 से लेकर 50 तक, कहाँ तक जाते हैं आप? जी 0 साइज चूज़ा जो है ना वो 3000 से लेकर तो 50,000 तक, यानी कि पट्टी पठा। कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं ये चिक्स आप? सर हम तो बेसिकली मेरा यानी कि रावलपिंडी जो है, ट्विंकल मार्केट हो गया, लाहौर हो गया, या मुख्तलिफ दोस्त जो शौकीन हजरात है वो हमारे पास आते हैं। 8 किस्मों के मोर हैं आपके पास? जी जी। अगर मैं पूछूं कि साल में ये कितने अंडे एवरेज देते हैं तो क्या कहेंगे? सर बेसिकली होता है ये एक फीमेल जो है ना, उससे हमको 25 से लाकर 50 तक अंडे हमको साल में प्रोवाइड होते हैं, और सिर्फ गर्मी के सीज़न में, यानी कि गर्मी के मौसम में ब्रीड आती है। सुनने में आया है कि इंक्यूबेटर के जरिए इनके बच्चे नहीं निकलवाए जा सकते, या निकलते हैं तो बहुत कम निकलते हैं, आपका क्या तजर्बा है? सर इंक्यूबेटर का बात यह है कि जो मोर का अंडा है जो इंक्यूबेटर में, उसमें फर्टिलिटी जो है ना वो होती है 45%, सही 40%, ठीक सही। है। तो हमने जो टर्की रखी हुई है इसके नीचे हमारा 95% होता है। सही। टर्की बर्ड आसानी से निकाल लेता है जी इसके बच्चे? ज़बरदस्त एक्सेलेंट। सर ये फार्म की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझा दीजिएगा। ये फार्म आपका जो जितनी जगह पे मोर है, ये कितनी जगह है? सर ये तकरीबन 5 कनाल है। 5 किनाल? जी जी और इस वक्त मोर आपके पास 700-800 हैं? जी जी। अच्छा, अब ये सारी ब्रीड को मिक्स ही रखा जाता है या इनकी सेपरेशन आपने की हुई है? सर जब हमारे पास ब्रीड का मौसम आता है ना, तब हम सब लोग हर चीज़ जो अलग-अलग करके लगा देते हैं केजों में, तो चूज़ा जो है तो तकरीबन इकट्ठे ही करते हैं जो फार्म में जाते हैं। अच्छा बताइएगा, लेबर के इंतजाम क्या कर रखे हैं आपने? सर लेबर कोई इतनी खास नहीं, मुर्गी की निस्बत बहुत कम है, यानी कि ये आप कह सकते हैं मैं खुद ही चला रहा हूँ। यानी कि लेबर फ्री है ये? जी लेबर। अच्छा, इसके जो अंडे से चिक्स निकलते हैं वो कितने देर बाद निकलते हैं? जी सर 28 से निकली है। और इसका चिक्स आगे जवान कितनी देर में होता है? सर बेसिकली ये 2 साल का जो है ना ब्रीड करना शुरू 2 साल में जवान कह ले? जी ब्रीड करना। अच्छा, 2 साल में अगर महीने का अगर 50 रुपया, तो 2 साल में ना होने के बराबर खर्चा, लेकिन कीमतें आप माशाल्लाह इनकी ज्यादा बता रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, शेड तो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें ये जो आपने शेड बना रखा है काफी ऊंचा बनाया है, इसकी क्या रीजन है? सर बेसिकली ये वो मोर जो है ना वो जंगल में उड़ता सुड़ता रहता है, यानी कि माहौल के मुताबिक ना थोड़ा सा यानी कि फ्लाई कर ले, इसके लिए कनाला। क्या मशवरा देंगे कि मोर फार्मिंग का आगाज अगर कोई बंदा नया करना चाहे तो उससे पहले उसे क्या सीख लेना चाहिए? सर इसमें बेसिकली कोई खास सीखने वाली बात नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छा काम है आपको, यानी कि मुर्गी की निस्बत आप कह सकते हैं नो टेंशन। वेरी गुड। मोर फार्मिंग का आगाज क्या कहेंगे, कितने मोर से करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल ही, खुद की मिसाल ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने 50 से 40 चूज़ों से काम शुरू किया था, तो कम से कम करें तब भी कोई मसला नहीं सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब और मुतमिन किसान हैं। जबरदस्त। अच्छा बताइएगा कि अगर कोई बंदा इसे फुल टाइम करके अपना घर चलाना चाहे, किचन चलाना चाहे, तो क्या आप दावा करेंगे कि चला सकता है? सर ये मोर का जो फार्मिंग है एक ऐसा काम है जिसमें आप अगर 1 लाख रुपया लगाए ना, अच्छा, ठीक है, उससे आपको 10 लाख रुपया आमदन है। जबरदस्त। माशाल्लाह, आप बता तो रहे हैं 10 लाख तक कमा सकते हैं, आपने भी कभी साल में इतना कमाया? सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 50 चूज़ों से काम शुरू किया है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टोटल निज़ाम है जो वो 50 चूज़ों से का है। सर बताइएगा कि इसको सेल कहाँ और कैसे किया जाता है? सर बेसिकली ज़्यादातर सेल पॉइंट होता है हमारे पास रावलपिंडी से, मेरा मकसद है
आते हैं मार्केट से कुछ लोग मड खरीदने, वैसे ही लाहौर से ट्विंकल मार्केट से, मल्तान से भी आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। शहरों से लोग आपके पास खुद आते हैं? जी जी। अच्छा, लोकली अगर बात करूं कि इर्द गिर्द के इलाके के जो करीब हैं, गिरदोजवार, ये लोग भी लेते हैं आपसे? जी जी बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर लोग जो है ना वो 0 साइज चूज़ा खरीदते हैं, उसको तैयार करके यानी कि 7-8 माह का 5 माह का करके सेल करते हैं, उनका अच्छी खासी आमदन हो जाती है। अगर कोई 0 साइज का लेके जाता है तैयार करके आपको ही सेल करना चाहता है, क्या खरीद जी लेंगे? कोई मसला नहीं सर। अच्छा, मोर फार्मिंग के हवाले से मशवरा दीजिएगा कि जो लोग ये मोर फार्मिंग करना चाहते हैं, आप इसको 100 में से कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल से मैं 100 में से 200% ही नंबर दूंगा। 200% नंबर देंगे? हाँ जी। बेसिकली सर मेरा तजर्बा तो है। मवाजना बनता तो नहीं, लेकिन मुर्गी फार्मिंग के साथ मोर फार्मिंग को आप 200 नंबर दे रहे हैं 100 में से। जी बिल्कुल। एंड पे सारी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, मोर फार्मिंग के हवाले से उनको मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? सर बेसिकली मैं तो कहना चाहूँगा जो लोग हैं छोटे, अगर तक वे घरों की छतों पे काम करना चाहें, अच्छा, तो अपना किचन का निज़ाम वो बेहतरीन थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपना निज़ाम चला सकते हैं। जितनी जगह मुर्गी को दरकार होती है उतनी जगह से दरकार होती है, या इसके लिए ज्यादा एरिया चाहिए? सर बेसिकली जगह तो ज़्यादा दरकार होती है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है मुर्गी की निस्बत। आपको जो बंदा देख रहा है, अगर उसका दिल करे आपसे रब्ता करने का, आपसे मोर खरीदने का, तो आपसे रब्ता कैसे करे? सर मैं आप काम पे मेरा नंबर आप ले लें मेरा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।